मैं सुशील दगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको पता है। लेकिन आज हमारे साथ है अभिषेक, जो 2 दिन पहले ही आरबीआई ग्रेड बी में ऑफिसर बन गए हैं। ग्रेड बी ऑफिसर यानी कि जिसको मैनेजर कहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। या तो अभिषेक, यहाँ पर मैं अभी ये सेशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं अभिषेक से बात कर रहा था, और काफी मतलब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाई की है, मतलब बहुत कम लोगों ने इमेजिन किया होगा कि यार इस तरीके से भी पढ़ाई की जाती है। तो अभिषेक, वो बात हम बाद में लेंगे। तो सबसे स्टार्ट में मुझे बताइए, आपका एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, और आपने स्कूलिंग आपने कहाँ से की? सर मैं हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैंने स्कूलिंग की, बीकॉम किया, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं एसबीआई में गया, फिर मैं आज डब्ल्यू में हूँ और अब आरबीआई। ओके, सब तो कुछ मेरा हनुमानगढ़ से रहा है सर। यस, तो अभी जैसे आप पहले एसबीआई में थे और फिर बाद में आपने एसएससी का जॉब ज्वाइन किया, ऐसा क्यों किया आपने? सर ऑनेस्ट तो ये था कि एसबीआई में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था आगे की स्टडीज के लिए। तो आरबीआई भी करना था, यूपीएससी भी करना था, तो सारे चीजें करने के लिए मुझे सफिशिएंट टाइम तो जरूरी था। रात को 9 साढ़े 9 बजे आते मुझे एसबीआई में टोटल। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे बताइए, आप एसएससी में काफी अच्छे पोस्ट पे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आपका रैंक तो काफी अच्छा आया होगा। एसएससी में कितना रैंक आया था, और एसएससी की तैयारी आपने कैसे की थी? शॉर्ट में आप यहाँ पे बता सकते हैं। सर एसएससी की तैयारी काफी पहले से कर रहा था सर मैं, लाइक 2017 से लेके कर रहा था मैं। 2 साल तक एसएससी की तैयारी की मैंने, और बीच बीच में मैंने पहला एग्जाम ही दिया था 2018, एसएससीजीएल 2018, और उसी मेरा एआईआर 109 आया था, 109 109। ओके, और मुझे 109 रैंक डब्ल्यू आया पोस्ट था मिली थी। यस। जी सर, और उससे मुझे डब्ल्यू रैंक मिली थी। और सर तैयारी मैंने सारी सेल्फ स्टडी की आज तक सर, हमेशा हर चीज में। सो एसएससी की मैंने सेल्फ स्टडी की थी, टॉपिक वाइज, सारा सिलेबस वाइज। पिछले साल का एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न देखना, उनके लिए कुछ लिंक बनाना, सब कुछ खुद किया था कॉम्प्रिहेंसिव वे से। इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, 2 साल लगे थे तैयारी में। और पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। ओके, एसएससी में 109 रैंक मतलब काफी अच्छा आपका रैंक है। और अभी आप कहाँ पर, कौन से ऑफिस में एग्जैक्टली काम कर रहे हैं एसएससी में? अभी सर मैं हैदराबाद में हूँ, एजी ऑफिस, एज ए डब्ल्यू काम कर रहा हूँ। ओके, अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस। यस सर, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस। ओके ओके। तो आपको ये आरबीआई ग्रेड बी के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला? सर काफी पहले से ही जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जस्ट आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन, और तब मुझे सारे एग्जाम्स का था कि ये एग्जाम मुझे देने हैं। बट जब मैंने देखा आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस और उसके लिए जो टेक्निक चाहिए थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी बाकी ये बैंक्स के अदर एग्जाम से और एसएससी के एग्जाम से। तो उसके लिए मैंने पहले एसएससी एसबीआई किया, एसएससी किया, फिर मैंने आरबीआई को चुना। उसके बाद करना तो था ही सर आरबीआई। यस, तो अभी आरबीआई में आपको पता है 3 फेजेस होते हैं, एंड एवरी फेज इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट? मतलब जब तक आप रीडिंग पास नहीं करेंगे, फेज 1 आप फेज 2 में नहीं जाएंगे, फेज 2 से फिर इंट्रो में नहीं जाएंगे, तो ईच एंड एवरी स्टेज इज हियर इज इम्पोर्टेंट। तो अभी मुझे बताइए सबसे पहले कि फेज 1 की तैयारी आपने कैसे की? सर फेज 1 की सर मुझे यहाँ पर भी जैसा मैंने सोचा था कि एसएससी में जाके खूब टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। यहाँ पर आके उल्टा की काम मेरा बढ़ गया। कुछ टूरिंग का काम रहता है सर, डब्ल्यू में मेरा टूर्स का काम रहता है, ऑडिट करना, जाके दूसरे शहर में जाना, तो काफी लंबी ऑडिट चलती है, रात को 11 बज जाते हैं ऑडिट करते करते। ओके, मतलब काम मेरा बढ़ चुका था। मतलब आपको जो पहले लगा कि यार एसबीआई से मैं यहाँ पे आऊंगा और मुझे मैं जल्दी घर जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी वर्क प्रेशर है? वर्क प्रेशर है सर, वर्क प्रेशर काफी है सर। लगातार ऑडिट्स लगती हैं आपकी, 2 दिन का बीच में गैप मिलता है हर ऑडिट के बीच में, सिर्फ 2 दिन का, और उसमें भी आपको फाइल सबमिट करनी होती है पुरानी ऑडिट की, बस वही गैप होता है आपके लिए। यानी कि आप जब ऑडिट पे रहते तो आपको कंटिन्यूअसली उधर ही रहना पड़ता है? कंटिन्यूसली वहीं रहना पड़ता है सर। ओके, मतलब ये काफी आपको दूसरे शहर में ही रहना है। यस, तो प्रीलिम्स में आपने, हाँ मतलब प्रीलिम्स में आपने मॉक टेस्ट पे फोकस किया यहाँ पर? यस सर, प्रीलिम्स में मेरी जो मैथ्स रीजनिंग की तैयारी थी सर वो ऑलरेडी थी, क्योंकि मैं बैंक का एसएससी का एग्जाम दे चुका था। yes. और मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग को मुझे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना था, मुझे फोकस करना था मैं जीए पे।
तो जीए के लिए मैं डेली सुबह सुबह उठ के एक दो वीडियोस देख लिया करता था, जो कि फाइनेंस के करंट अफेयर्स आते हैं, क्योंकि आरबीआई मेन फोकस करता है फाइनेंस करंट अफेयर्स पे। करेक्ट, तो यस। फाइनेंस करंट अफेयर्स में फोकस कर लिया करता था। लंच टाइम में थोड़ा टाइम मिला तब मैं कर लिया करता था। और जैसे जब जब मुझे टाइम मिलता थोड़ा थोड़ा जीए पढ़ लिया करता था सर। उसके बाद एग्जाम से 1 वीक पहले मैंने छुट्टी ले ली थी, लीव ले ली थी, और उसमें मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे 5 से 6। इतना टाइम मिल पाया सर मुझे, उसमें मैंने प्रीलिम्स दिया था। ओके। तो जैसे अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी, बार्ड का यूज करके आपने फेस 2 की पढ़ाई की। तो ये काफी यस सर। इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप उनको बताइए कि यार इसका कैसे यूज करना है। और यहाँ पे सारी मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना 100% सही नहीं होती, कभी कभी हमें वो केयर भी करना पड़ता है। तो इसका यस सर। आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। सर एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने पहले सोचा था कि मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को अच्छे से पहले ही कर लूंगा, प्री से भी पहले। करेक्ट। मैंने किया काफी हद तक। मेरा हमेशा स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि सिलेबस निकालो, सिलेबस निकाल के उसका एक एक टॉपिक वाइज मैं यूट्यूब पे सर्च करूं, चाहे क्रोम पे सर्च करूं, कहीं भी सर्च करूं, उसको सर्च करके मैं पढ़ता रहा थोड़ा सा। पहले तो मैंने सारी जगह क्रोम पे, यूट्यूब पे क्रेडेंशियल, जो अच्छे क्रेडेंशियल वाले जो सोर्सेज होते थे उनसे मैंने पढ़ा, उसको सिर्फ पढ़ा। पर उसमें मुझे कैसे आंसर बनाना है ये सब चीजें नहीं मिलती थी, बल्कि मुझे डाटा मिल गया था क्या है। फिर जब ये सारी चीजें मैं प्री से पहले पढ़ चुका था, थोड़ी थोड़ी। फिर जब प्री और मेंस के बीच में सर सिर्फ 20 डेज थे, और रिजल्ट प्री का आया था 10 दिन बाद, तो सिर्फ 10-12 दिन ही बचते थे मेरे पास मेंस के लिए। उसके बीच में मुझे आंसर बनाने का खुद तक टाइम था नहीं सर मेरे पास। तो मैंने बार्ड और चैट जीपीटी के इस काम पे लगाया। जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन बनते थे मैक्सिमम से मैक्सिमम कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी टॉपिक्स होते थे उन सबको मैंने बार्ड चैट जीपीटी पे सर्च किया। क्योंकि मैंने वो चीजें पहले एक और पढ़ी हुई थी, टॉपिक्स वाइज मैनेजमेंट थी, इनमें कुछ भी गलती होने के चांसेस थे नहीं उसके में। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे वो आंसर देता है आपको। आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको क्लियर करके देगा वो, बिल्कुल। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको यूट्यूब पे सर्च करने में, क्रोम पे सर्च करने में। तो सारा डाटा मुझे वही मिला। सारा मैंने चैट जीपीटी और बार्ड, इन दोनों का मिश्रण, जहां पर मुझे चैट जीपीटी का आंसर लगा, मैं अच्छा लगा, वहां पर देखा मैंने। जहां पर बार्ड का आंसर अच्छा लगा वहां देखा। और जो टेक्निकल जो डिटेल्स आती थी, कोई फिगर्स हैं या कुछ और है, ये सब मैंने सर वेरीफाई कर ली थी क्रोम से, क्योंकि ये जरूरी है, कभी भी आपको डाटा पुराना भी आ सकता है। करेक्ट। मतलब इसका मतलब है जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका अपना पूरा यूज किया आपने उसका। यस सर, पूरा यूज किया। और साथ में सर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनकी रिपोर्ट्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यस, करेक्ट। तो इससे मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत सही हो गया कि एग्जैक्टली आपको आंसर मिला और वहां से फिर आपने वो वही पढ़ के उस पे ऊपर फोकस किया। यस सर। सिंस आई वाज एन एसएससी एंड मेरा सारा दिन काम टाइपिंग का ही रहता था। इधर कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन मिला, उसको टाइप करना, 5 पे टाइप करने डेली। तो टाइपिंग स्पीड का इशू नहीं था, बट टाइपिंग स्पीड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम सर। मेरे साथ के सेंटर में बच्चों को क्वेश्चन आते थे, बट वो टाइप नहीं कर पाए पूरा। टाइपिंग स्पीड इज मतलब लोग इग्नोर कर देते हैं, बट वो इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइपिंग स्पीड। यस, करेक्ट। बिकॉज हमारा जो पेपर है 90 मिनट्स का है, तो 10-20 मिनट तो सोचने में चले जाएंगे, तो रिमेनिंग आराम से सोच में जाते हैं। रिमेनिंग टाइम में 2000 वर्ड टाइप करना मतलब काफी चैलेंजिंग होता होगा। वही सर, आपने सोचते थोड़ा ज्यादा जल्दी है। अगर टाइपिंग का स्लो हो तो सोच थोड़ी आगे निकल जाती है और हाथ पीछे रह जाते हैं, फिर दोबारा सोचना पड़ता है शुरुआत से क्या सोचा था। करेक्ट। यानी कि मतलब तो आप टाइपिंग जरूरी है। मुझे आपसे बात करने से ऐसा लग रहा है कि आप वैसे पहले से ब्रिलियंट है, क्योंकि आपने विदाउट एनी कोचिंग एसबीआई का, एसएससी का ये सारे एग्जाम निकाला है। और आपको मतलब ये भी पता है कि यार ये जो टेक्नोलॉजी है चैट जीपीटी, बार्ड, इसका यूज भी कैसा करना है पढ़ाई के लिए। तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। और फिर बाद में मुझे याद है इंटरव्यू के लिए हमने काफी बार डिस्कस किया। मुझे याद है कि हमने वो आपका डिपार्टमेंट आरबीआई का कैसे रिलेशन है, कैस है हमारा नागपुर में। तो अभी थोड़ा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, और आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आपने बहुत अच्छे से दिया, किसी का नहीं दिया, तो आपने इंटरव्यू कैसे, सिचुएशन कैसे हैंडल की इंटरव्यू डे की और उसका प्रिपरेशन। जी सर, मेंस के रिजल्ट के बाद तो मेंस का जो एग्जाम गया था मेरा, मैनेजमेंट का एग्जाम मेरा अच्छा हुआ था। ईएसआई का एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मेरे अच्छे नहीं गए थे। और
बिल्कुल अच्छे नहीं गए थे, कुछ मैं टैकल नहीं कर पाया था उनको। और जो इंग्लिश था वो अच्छा गया था, तो मुझे ऐसा था कि शायद मैं नहीं होऊंगा पास, ओके ओके नहीं हुआ इसमें, मेंस में कभी पास नहीं। तो मैं रिजल्ट तक तो कुछ नहीं पढ़ा था, रिजल्ट तक मैं अपनी ओके। जो भी कर रहा था, मुझे यस। ऐसा था कि कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, इसे फेल होऊंगा 100%। तो जब मैं पास हुआ तब लगा कि यार इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जब मैं पास भी हुआ कि मैं कट ऑफ जो मार्क्स आएंगे वो मेरे ही होंगे, ओके ओके। लास्ट में पास हुआ मैं, तो मुझे करेक्ट। इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। और यस फिर इंटरव्यू की डेट आई कि भाई इंटरव्यू 25 सितंबर से चालू है, और अभी तक इंडिविजुअल कॉल लेटर नहीं आए थे। तो यस। तभी से मैंने तैयारी फास्ट थोड़ी चालू की, थोड़ा देखा कि लास्ट ईयर इंटरव्यू कैसे है, क्या 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 क्वेश्चन पूछते हैं, सारी करेक्ट। चीजें आरबीआई की साइट अच्छे से चेक की। और उसमें भी चैट जीपीटी और बार्ड का ही मैंने यूज किया सर, मैक्सिमम। ओके। मैंने चैट जीपीटी बार्ड को ऐसे यूज किया सर कि चैट जीपीटी बार्ड को एक कमांड दी कि आप, मतलब मैंने अपना बायोडाटा उसमें डाला कि ओके। आप ये बन के बात करो मुझसे, तो मैंने एज ए इंटरव्यूअर उससे कई क्वेश्चन पूछे, जिससे उसे अच्छे अच्छे आइडियाज मिले कि कैसे आंसर हाँ। दे सकते हैं हमने। यस। वहां पे एक होता है, मतलब मैंने देखा है चैट जीपीटी में एक रोल प्ले करके एक होता है, रोल प्ले। यस, कि रोल प्ले आपने करके सर। आपने उसको कहा कि हम एक खेलते हैं गेम, जिसमें मेरा एक यस सर। बायोडेटा में एक कैंडिडेट है और एक इंटरव्यू दे रहा है, इस तरीके से आपने उसका यूज किया। यस सर, तो उसका यूज किया। फर्दर मेरा एक दोस्त और था सर साथ में, हम दोनों ने इकट्ठी तैयारी की थी वो सारे, तो हम दोनों मिल बांट के तैयारी करते रहे थे। ओके इंटरव्यू में जब कॉल लेटर आया तो 3 महीने मिल गए थे सर इंटरव्यू को। यस जब यस 3 महीने मिल गए तो एक बार तो ये आया कि भाई इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी करेंगे अब अपने, और यस। इंटरव्यू तो अब 75 आउट 80 लेने हैं 75 में से, ऐसा हो गया था कि करेक्ट अब तो बहुत करेक्ट। टाइम है, आराम से कर लेंगे। पर आराम आराम के चक्कर में सर 3 महीने कब निकले पता नहीं लगा, क्योंकि ओके। बीच में मेरी ऑडिट लग गई, बीच में यस 2 ढाई महीने तो मैं ऑडिट पे चला गया था, तो उसमें टाइमिंग कब निकला पता नहीं लगा। लास्ट के 10 डेज पहले मुझे थोड़ा होश आया कि यार 10 दिन रह गए इंटरव्यू में। करेक्ट। तो 10 दिन में मैंने फिर आपसे कांटेक्ट किया था, यस आपसे कई डिस्कस की चीजें मैंने, और करेक्ट। मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाए। मॉक इंटरव्यू शेड्यूल से, ताकि पहले 1-2 मॉक इंटरव्यूज करवाए ताकि पता लगे क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, और उन्हीं को फोकस करूंगा। टाइम ही नहीं था यस सर, ज्यादा फिर बचा नहीं था, यस यस। टाइम सारा वेस्ट कर चुका था मैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने देखे, आरबीआई की साइट देखी, मेन चीजों पर फोकस किया, और वही चैट जीपीटी बार्ड, चैट, इसके अलावा कहीं नहीं गया मैं बाहर, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में तो जाना नहीं था सर। यस मुझे यस। करेक्ट मेन करेक्ट। मेन इश्यूज चाहिए थे कि, और आइडियाज चाहिए थे नए नए, और करेक्ट आइडियाज वो बहुत अच्छे देते हैं सर, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं उसके। तो उससे मैंने तैयारी की अच्छे से, आपके साथ मॉक इंटरव्यू दिया जिससे मुझे एचआर के कई क्वेश्चन अच्छे पता लगे थे। करेक्ट। तो यस। उ, उसका इंटरव्यू हुआ सर मेरा 6 दिसंबर को दिल्ली ओके। में। हाँ मुझे याद है, आपका बहुत एंड एंड में, आई थिंक सेकंड लास्ट डे पे आपका इंटरव्यू था यहाँ पर। यस सर। यस ऐसा 6 दिसंबर को मेरा दिल्ली में इंटरव्यू था, और इंटरव्यू पैनल के बाहर तो सर थोड़ा सा नर्वस होता है, हो गया था यस मैं, बट इंटरव्यू अंदर जाके मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि पहले ही मैंने एसबीआई का इंटरव्यू दिया था, और आरआरबी पीओ भी मेरा क्लियर है, तो वो भी इंटरव्यू दिया था मैंने। यस। तो कई इंटरव्यू मैं दे चुका था पहले, तो अंदर कॉन्फिडेंट था। बट जैसे ही उनका क्वेश्चन आया, मैं जितना पढ़ के गया था सब फेल हो गया। उनका ओके, क्वेश्चन क्यों, ही क्या बिल्कुल हुआ वहाँ डिफरेंट, पर? हाँ हाँ। आंसर आ रहे थे सर। पहला क्वेश्चन ही मेरे पास ये आया कि हैव यू आर अकाउंट स्टूडेंट एंड यू नो अबाउट बैलेंस शीट, आई सेड यस। So what are the risks of RBI's off balance sheet exposures? ओके, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ओके करेक्ट, फिर क्या हाँ, हुआ आगे? तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या पूछ रही है ये इन्होंने मुझसे। फिर पूछ रहे कि आरबीआई बैलेंस शीट इज लाइबिलिटी ड्राइवन और एसेट ड्राइवन। तो मैंने बताया लाइबिलिटी ड्राइवन, सर हाउ हाउ यू डू यू सेड दैट ऐसे करके काफी क्वेश्चंस आए, सारे लाइफ बैलेंस शीट पर ही रहे थे। बैलेंस शीट के रिस्क, बैलेंस शीट में सबसे बड़ी आइटम क्या है, बैलेंस शीट की जो बड़ी आइटम, अगर रुपीज इंडिया से कैश खत्म हो जाए तो कैसा होगा, इंडिया से कैश खत्म हो तो आरबीआई कहाँ से कैश लाएगा, ज्यादा पैसा छापेगा तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, करेक्ट कैसे होगा, यस। इस टाइप के क्वेश्चन। तो इनमें थोड़ा बहुत मैं उनको सेटिस्फाई, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाया। ओके। फिर मैडम ने क्वेश्चन पूछा था कि वो 81 बॉन्ड से रिलेटेड, वो मैं थोड़ा प्रिपेयर था उसके लिए, यस बैंक से रिलेटेड यस इश्यूज के बैंक लिए। का था वो, यस यस, उसके ऊपर आई यस थिंक बैंक, वीडियो भी किया था मैंने, 81 बॉन्ड्स यस, पे। हाँ जी सर, वो देखा था मैंने सर, उससे मैं श्योर था, वो मैंने बताया, मैडम सेटिस्फाई थी इस चीज से लेके। काफी उसमें भी काफी डीप तक गए थे वो, 81 बॉन्ड क्यों हुए, क्यों बनाए गए शुरुआत में, कैसे गया, काफी काफी डीप में चलता था मेरा इंटरव्यू, काफी टेक्निकल चला सर लास्ट तक। ओके और एसबीआई से कह रहे डू हैव वर्कड इन एसबीआई, आई सेड यस। तो कह रहे कौन से सेक्शन में आपने वर्क किया, मैं कहा पी लोन सेगमेंट एंड एसएमई सेगमेंट इसमें। तो आई थॉट दैट दे विल आस्क अबाउट पी लोन्स और समथिंग। They said that tell me the ratios we show the SBI balance sheet and tell me two ratios show the SBI P&L, and बिल्कुल बाउंसर सारे थे सर, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने कि इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे। ओके। और अगर मुझे 6 महीने और भी मिलते तो भी मैं शायद ये ना पढ़ता कभी भी, ये ये सब करेक्ट है चीजें। ना, वो इसलिए तो इंटरव्यू का तो वही तो है, वो मजा भी है, थोड़ा सा रिस्क भी उसमें, कि उसमें कुछ भी पूछ हाँ सकते हैं। करेक्ट।
बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे फिर ग्राइंड भी काफी किया कि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आपको इतना भी नहीं पता ये वो। तो मुझे लगा कि मैं नहीं होगा बस। बट हाँ, मैंने इतना जरूर था कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं खोया वहां पर। ओके। और लास्ट तक मैं बिल्कुल काम रहा और आराम से मेरा इंटरव्यू हो गया। आपका 25 मिनट्स अराउंड इंटरव्यू चला मेरा। और 12 के में था कि नहीं होगा, क्या क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं पाया था। ये अराउंड 10-15 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे सर, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करोगे, कैसे क्या करोगे, और कोविड से रिलेटेड कुछ सर, आरबीआई ने कोविड में क्या क्या स्टेप्स लिए थे। तो वो मेरा ही कुछ इनिशिएटिव, मैं नहीं बोला था उनको कि इस टाइप से कुछ आप पूछ लिया था। तो बाहर जब मैं आया तो लगा कि वर्स्ट हुआ अपना इंटरव्यू और नहीं होगा पास कभी भी। तो 2-3 दिन में तो मैं मन बना चुका था कि अगले साल करेंगे तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन बुरा लगा, फिर जब 13 तारीख को रिजल्ट आया तो पास था। ओके। तो अनबिलीवेबल सिचुएशन थी। करेक्ट। नहीं तो आपको अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस है तो कभी-कभी ना ऐसे होता है कि हम खुद का परफॉर्मेंस जज नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है इस प्रोसेस में या स्पेसिफिकली इंटरव्यू में कि आपको लगा कि यार मेरा इतना डिफिकल्ट गया है लेकिन स्टिल उन्होंने ऐसी क्या क्वालिटी देखी होगी कि यार जिससे आपको लगता है यार आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे उसमें? सर आई थिंक वो मेरा नॉलेज चेक करने नहीं बैठे थे वहां पर। वो चेक करने के लिए बैठे थे कि मैं हार्ड क्वेश्चंस को, ऐसी सिचुएशन को जिसमें फंस रहा हूँ, उसको टैकल कैसे कर रहा हूँ। मैं फंबल तो नहीं कर रहा, मैं घबरा तो नहीं रहा। शायद मेरे ख्याल से उन्होंने यही चीजें देखी, उसकी वजह से मैं पास हुआ, क्योंकि ये ऐसा ही टेक्निकल होता बाउंसर्स है बहुत आए थे। करेक्ट। ये ऐसे होता है क्योंकि मैंने काफी लोगों से अभी में से मुझे ये पता है एक्चुअली, लेकिन स्टिल मैं आपसे सुनना चाहता था कि वो सही है क्योंकि कुछ इंटरव्यू के पहले ना उन्होंने क्लियरली बताया था कैंडिडेट को कि आप यहाँ पे डरो मत, यहाँ पे हम आपका नॉलेज चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी चेक हुआ है प्रीलिम्स में, मेंस में। तो यहाँ पे आपकी जी पर्सनैलिटी, सर। तो आपने जो कहा ना कि यार मैं ज्यादा फंबल नहीं हुआ, मैं डरा नहीं, कॉन्फिडेंस मेरा इंटैक्ट था, तो वो आपका एक टाइप का स्ट्रेस यस इंटरव्यू सर। ले रहे थे, ऐसे लगा मुझे कि आपको स्ट्रेस देना चाहते थे। हाँ, काफी ग्राइंड किया था सर उन्होंने मुझे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फाइनली मुझे लगता है टेस्ट पे डालने की आपको कोशिश की थी उन्होंने। आपको सबसे कम वेट करना पड़ा, अदरवाइज लोग सितंबर से वेट कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। आपको तो आई थिंक 8-10 दिन में रिजल्ट आ गया आपके केस में। हाँ, 8-10 दिन में नहीं लगे सर, ये 7 डेज में रिजल्ट आ गया यस लगभग। यस यस यस। बाकी अब आप कहाँ हो अभी, हैदराबाद में हो या घर पे हो? हैदराबाद में हो सर, हैदराबाद में। ओके, अभी ज्वाइन घर कर पे लिया गए था मैंने नहीं? इंटरव्यू के बाद घर पे जस्ट। गए नहीं अभी तक? सर इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले मैंने लीव लेके घर पे गया ओके था ओके। इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अभी जब आपसे इंटरव्यू लिया, मॉक यस इंटरव्यू यस। होता तब घर पे ही था सर मैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो काफी अच्छा लगा और आपका इंटरव्यू का काफी अलग एक्सपीरियंस था। तो बच्चे इससे काफी सीखेंगे, लेकिन मैं यहाँ से फाइनली एक बोलना चाहता हूँ कि ये जो एआई और ये सारा है ना, इसको यूज करने के लिए भी काफी इंटेलिजेंस लगता है और वो केयरफुली यूज करना पड़ता है क्योंकि उसका 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, तो हमें थोड़ा यस सर। देखना पड़ता है। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर यस सर। अभिषेक, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर इन आरबीआई। और आगे भी आज ना शाम को मैं थैंक यू सो मच सर। करने वाला हूँ। आज शाम को सेशन है एक अटेस्टेशन फॉर्म का, तो वो ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहाँ पे फॉर्म आपको भरना है। यस सर। और आगे भी आपको श्योर कभी भी सर। हेल्प लगे मुझसे तो आप कांटेक्ट में रहना। ओके। श्योर सर। श्योर थैंक सर। यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच सर।